महाराष्ट्र की कमान संभालने की मांग के बीच गडकरी ने फिर किया सीएम बनने से इनकार, कहा दिल्ली में खुश हूं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान, मैं महाराष्ट्र के सीएम पद की रेस में नहीं। जहाँ तक मेरी बात है, मैं दिल्ली में खुश हूँ और पार्टी नेतृत्व के बारे में आगे आने वाले दिनों में इसका उचित निर्णय, पर पार्टी के बारे में स्वाभाविक रूप से इसका जो निर्णय है वो पार्टी का नेतृत्व ही करेगा। और जहाँ तक मेरी भूमिका है, मैं पहले ही जाहिर कर चुका हूँ। महाराष्ट्र में उठी गडकरी को सीएम बनाने की मांग, विदर्भ के करीब 30 बीजेपी विधायक नागपुर में गडकरी के घर हुए जमा। आदरणीय नितिन जी गडकरी के नेतृत्व में, जो कि एक अनुभवी नेता है, एक सीजन नेता है, वो अगर महाराष्ट्र की कमान संभालते हैं तो इस महाराष्ट्र और विदर्भ को सही मायने में विकास की गति तेज करके यहाँ पे अच्छा सरकार देने में कामयाब हो सकते हैं। महाराष्ट्र में सरकार बनाने की कवायद कुछ दिन और टली, अब दिवाली के बाद होगी महाराष्ट्र बीजेपी विधायक दल की बैठक, त्योहार मनाने घर जाएंगे विधायक। शिवसेना का रुख देखते हुए पहले ही टल चुका था राजनाथ और जेपी नड्डा का दौरा, शिवसेना से पर्दे के पीछे समर्थन की डील जारी। दिल्ली आ रहे हैं शिवसेना नेता अनिल और सुभाष देसाई, करेंगे राजनाथ और जेपी नड्डा से मुलाकात। महाराष्ट्र और हरियाणा में मिली सफलता के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अपनी टीम में किया भारी फेरबदल, जेपी नड्डा बने महाराष्ट्र और राजस्थान के प्रभारी। ओम माथुर यूपी के प्रभारी बनाए गए, राजीव प्रताप रूढ़ी को आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की जिम्मेदारी। आरपीआई मुखिया रामदास अठावले का दावा, बीजेपी के स्थानीय नेता एनसीपी के बजाय शिवसेना के साथ जाने के पक्ष में। एक इंटरव्यू में ओम माथुर ने भी कहा कि अगर उनकी पार्टी शिवसेना के साथ जाती है तो उन्हें अच्छा लगेगा। अठावले के मुताबिक महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस भी एनसीपी से हाथ मिलाने के पक्ष में नहीं, शिवसेना के साथ बनाना चाहते हैं अगली सरकार। महायुति टूटने के बाद आरपीआई ने बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा था चुनाव, आरपीआई भी चाहती है शिवसेना का समर्थन ले बीजेपी। रामदास अठावले ने बीजेपी से की नई सरकार में 2 मंत्री पदों की मांग, कहा गठबंधन से पहले बीजेपी ने 10% हिस्सेदारी की कही थी बात। कांग्रेस एनसीपी सरकार के मंत्रियों को कल तक सरकारी बंगले खाली करने का निर्देश, नियम के मुताबिक राष्ट्रपति शासन लगने के 15 दिन के अंदर खाली करना होता है मंत्रियों को सरकारी आवास। दिवाली के त्योहार के मद्देनजर अलर्ट पर मुंबई, बसों और ट्रेनों में नियमित रूप से जांच शुरू। हमारी डिफरेंट टीम हमारी उसमें काम कर रही है और वो टीम्स कोई संदेहजनक वस्तु व्यक्ति अगर देखती है तो उसके बारे में हम इमीडिएटली वहाँ पर ही एक्ट करते हैं और काम करते हैं। धनतेरस के दिन बाजार में रही बहार, सेंसेक्स 26,575.65 पर हुआ बंद, 146 अंकों की बढ़त। निफ्टी 7,927.75 अंकों पर हुआ बंद, कल के मुकाबले 48 अंकों की बढ़त। महाराष्ट्र में अभी तक मुख्यमंत्री की कुर्सी की रेस में सबसे आगे चल रहे देवेंद्र फडणवीस की दावेदारी कुछ कमजोर सी पड़ती दिखाई दी जब नितिन गडकरी नागपुर पहुंचे।
गडकरी का एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत हुआ और विदर्भ के 30 विधायक गडकरी से मुख्यमंत्री पद की हामी भरवाने के लिए उनके घर जा पहुंचे। नागपुर हवाई अड्डे के इस नजारे ने झटके में महाराष्ट्र सीएम को लेकर खामोशी से होने वाले फैसले को ही पलट कर रख दिया है, क्योंकि हंगामा सिर्फ यह नहीं है कि दिल्ली से दीपावली के मौके पर नितिन गडकरी नागपुर अपने घर पहुंचे और स्वागत करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम टूट पड़ा, बल्कि हंगामा सीएम पद को लेकर कहीं तेजी से उड़ान भरने लगा। चूंकि गडकरी का घर नागपुर में है, नितिन गडकरी नागपुर के सांसद हैं और विदर्भ में बीजेपी के विधायकों को जिताने के लिए 40 से ज्यादा चुनावी सभाएं भी गडकरी ने की, तो जैसे ही गडकरी नागपुर पहुंचे वैसे ही मुंबई से विदर्भ के विधायकों ने भी नागपुर का जहाज पकड़ नागपुर आना शुरू कर दिया। खास बात यह है कि गडकरी शाम 4:30 बजे नागपुर पहुंचे और उसके तुरंत बाद शाम 5:30 बजे मुंबई से इंडिगो विमान से 16 विधायक नागपुर पहुंचे, जो सीधे पुराने नागपुर के महाल स्थित गडकरी के घर पहुंच गए। गडकरी जी पहली बार उनका चुनाव के बाद आगमन हुआ है, हजारों कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। हम भी वो स्वागत में शामिल होना चाहते थे, लेकिन हमारा फ्लाइट लेट हो गया और इसीलिए हम सभी आमदार उनके घर को जा रहे हैं और उनसे चर्चा करेंगे। सभी लोगों की इच्छा है, हमारी सबकी इच्छा है कि गडकरी जी नेतृत्व करें, ये सबकी इच्छा है। वो अगर महाराष्ट्र की कमान संभालते हैं तो इस महाराष्ट्र और विदर्भ को सही मायने में विकास की गति तेज करके यहाँ पे अच्छा सरकार देने में कामयाब हो सकते हैं। हम उनको मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो नागपुर में गडकरी को सीएम बनाने का शोर क्या शुरू हुआ। बाकी जो विधायक मुंबई में थे उन्होंने भी मुंबई में शाम 7:20 पर गो एयर की फ्लाइट पकड़ ली और रात 8:40 पर बीजेपी के 10 विधायक नागपुर पहुंचकर सीधे नितिन गडकरी के घर पहुंच गए, जहां उन्हें सीएम बनकर महाराष्ट्र वापस लौटने को कहा गया। खास बात यह है कि नागपुर रवाना होने से पहले चंद्रपुर के विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने मुंबई में ही गडकरी को सीएम बनाने की खुली वकालत कर दी और उसके बाद वो नागपुर पहुंचे। नितिन जी ने यहाँ आना चाहिए या नहीं, तो सबको लगता है उन्होंने आना चाहिए। पंतप्रधान सड़क योजना बनाने में बड़ा योगदान उनका रहा है, अच्छी संगठन क्षमता वो रखते हैं, इसलिए सभी को लगता है, मुझे नहीं सभी को। आप अगर ये प्रश्न किसी को भी पूछो महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को, पदाधिकारियों को, क्या आपको लगता है क्या, तो हाँ ही कहेगा। तो विदर्भ के कुल 44 में से 30 विधायक गडकरी के पीछे जिस अंदाज में खड़े हुए, उसने खामोशी से दिल्ली में सीएम पर फैसला लेने वाले हालात को तो हवा हवाई कर ही दिया। लेकिन खास बात यह है कि इस हंगामे ने यह जरूर जता दिया कि सीएम की दौड़ में नागपुर के ही विधायक देवेंद्र फडणवीस नागपुर नहीं पहुंचे। यानी विदर्भ के विधायकों ने एक तरफ यह जतलाया कि देवेंद्र फडणवीस को लेकर उनकी सहमति नहीं है और देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में रहकर यह जतला दिया कि वो नागपुर में गडकरी को लेकर विधायकों के हंगामे से दूर है, यानी वह खुद सीएम की रेस में जरूर है। तो फैसला इस बार हंगामे के साथ होना है, खामोशी से फैसला मुश्किल है। अब जरा आप उस गणित को समझ लीजिए जिसके बल पर बीजेपी को यकीन है कि वो खुद ही सरकार बना लेगी। उसने अब तक ना तो एनसीपी को ना किया है और ना ही शिवसेना को हां। अलबत्ता बीजेपी ये मानकर चल रही है कि सारे निर्दलीय विधायक और कुछ छोटी पार्टियां यूं ही उसके पाले में आ जाएंगी। उधर एक सीट वाली राज ठाकरे की एमएनएस की तरफ से खबर यह आई है कि बीजेपी ने उससे भी संपर्क साधा है। क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना थक हार कर बीजेपी की शरण में जाएगी या पावर गेम में माहिर शरद पवार के समर्थन की बैसाखी पर चलेगी बीजेपी की सरकार? महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार के सामने ये दोनों सवाल दिवाली की रात भी घूमते रहेंगे और घूमती रहेगी ये माथा पच्ची भी कि बीजेपी किसके सर सजाए मुख्यमंत्री पद का ताज। पर्यवेक्षक बनकर गृहमंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी महासचिव जेपी नड्डा को आज ही मुंबई जाना था, लेकिन यात्रा दिवाली तक टल गई। आज नहीं जा रहा हूँ और मुझे लगता है कि शायद दीपावली के बाद जाना पड़ेगा। कोई पेच फंस गया है क्या?
कोई भेद फंसा है क्यों, इसलिए नहीं जा रहे हैं? नहीं, कोई ऐसा भेद है ही नहीं जिसमें फंसेगा। दरअसल पेच अगर गठबंधन का फंसा है तो मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी को लेकर भी। पहले आप गठबंधन का हिसाब किताब देख लीजिए। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी को शिवसेना ने समर्थन देने के लिए कड़ी शर्तें रखी हैं। शिवसेना चाहती है कि बीजेपी 1995 के गठबंधन के उस फॉर्मूले को मान ले जिसमें बड़े दल का मुख्यमंत्री हो और छोटे दल का उप मुख्यमंत्री। साथ ही गृह, वित्त, सिंचाई, पीडब्ल्यूडी और ग्रामीण विकास जैसे मंत्रालय भी उसे ही मिले। लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया है कि राधा नाचे या ना नाचे, वो 9 मन तेल नहीं खर्च करेगी। 95 में क्या फॉर्मूला था, मैं स्वयं यहाँ था नहीं, न शायद उस समय उद्धव जी भी इस रोल में होंगे। अब आज क्या थी, 95 में पॉलिटिकल परिस्थितियां प्रदेश की क्या थी, आज क्या परिस्थिति थी। कुशल राजनीतिकार वही होता है जो वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में लेकर के उचित निर्णय करे। संघ भी नहीं चाहता कि बीजेपी एनसीपी का सहयोग ले, लेकिन एनसीपी के समर्थन के ऐलान भर से शिवसेना की सौदेबाजी की ताकत कम हो गई है। इधर बीजेपी का दावा है कि उसके 122 सदस्यों के समर्थन के लिए 7 निर्दलीय विधायक, आरएसपी का 1 विधायक और बहुजन विकास अघाड़ी के 3 विधायक तैयार हैं। इस तरह बीजेपी के पास 133 विधायक हो जाएंगे। फिर भी बहुमत से बीजेपी 12 कदम पीछे छूट जाएगी। वैसे बीजेपी कह रही है कि वो तो शिवसेना और एनसीपी के बगैर भी बहुमत से बस 5 विधायकों की दूरी पर खड़ी है। कैसे पता नहीं। मुझे लगता है नंबर हो जाएंगे, अभी बहुत ज्यादा नंबर की कमी नहीं है। कितने नंबर है फिलहाल आपके पास? मुझे लगता है कि हम 137, 136 से आगे हैं। सूत्रों के मुताबिक राजनाथ भी मुंबई तभी जाना चाहते हैं जब मुख्यमंत्री पद के लिए नाम तय हो जाए, गठबंधन के लिए किसका साथ लेना हो वो भी साफ हो जाए, और तब तक बीजेपी की कोशिश शिवसेना के तेवर बिल्कुल ढीले कर देने की। यानी बीजेपी अल्पमत की सरकार चलाने को तैयार है। अब सवाल है कि सरकार का सरताज कौन बनेगा? देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी, एकनाथ खड़से या पंकजा मुंडे? विधायक तो दिवाली मनाने अपने घर चले गए, लेकिन महाराष्ट्र में सत्ता का दिया 15 साल बाद बीजेपी के घर में किस दिन जलेगा, इसके लिए इंतजार कीजिए। मुंबई में साहिल जोशी के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक।